दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18 फरवरी अर्थात आज सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है समाप्त। और सेकंड शिफ्ट के पेपर में जीके जीएस के क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर के आप सभी के साथ उपस्थित हुए हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 18 फरवरी 2024 को आयोजित हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सेकंड शिफ्ट के पेपर के जीके जीएस प्रश्नों के हल को। और आप सभी लोग मिला लें अपने पेपर को और देखिए कितने मार्क आप सभी के जीके जीएस में सही बन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो हमारे पास सेट है उसमें पहला प्रश्न है जो जीएस से रिलेटेड है। मामूली चीजों का देवता अर्थात द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल सिरके में मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य का उत्सव है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विभिन्न विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये सारे आज ही के सेकंड शिफ्ट के पेपर में आए क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, उनके आंसर्स को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1098। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? दोस्तों इस प्रश्न को हमने पढ़ाया है आप सभी को, आप सभी लोग अभी भी चैनल पर जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीजीपी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसमें शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्व बजट शामिल है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश के शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। तो दोस्तों हम लोग 18 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सेकंड शिफ्ट के पेपर के जीके जीएस के क्वेश्चंस को मिला रहे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2 चरणों में किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ये चीन में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का अगला प्रश्न जो है वो है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अर्थात यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्योग। आज के पेपर का अगला प्रश्न आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको प्रैक्टिस सेट में कराया गया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम
नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अजय था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ईटीसीए की बातचीत फिर से शुरू की है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश 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 लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। रिक्त स्थान पे कौन सा ऑप्शन से चूज कर भरा जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप सबमरीन की बात की गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपीबी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड में भी एक प्रश्न आप सभी के सामने आ गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अगुवानी में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और रूस इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? राइट आंसर यहां पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उर्जित आर पटेल थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के भीतर ही करनी चाहिए शिकायत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यांमार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रज्ञान नाम था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न, और जीके जीएस का आज के पेपर का ये अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, परमवीर चक्र। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18 फरवरी अर्थात आज जो पेपर आयोजित हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उस सेकंड शिफ्ट के पेपर के जीके जीएस के क्वेश्चंस का संपूर्ण समाधान जो आप सभी के लिए हम लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।